हेलो फ्रेंड्स। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था कि बीटा क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर और बीटा का रेलेवेंस क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो, मार्केट इंडेक्स में चेंज होने से कहीं ना कहीं मेरा स्टॉक या मेरा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक चेंज होता है, क्योंकि मार्केट वेरिएबल है, चेंज होते रहती है। तो स्टॉक के पोर्टफोलियो का रिटर्न भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, यानी कि मार्केट के चेंज होने से जो मेरे स्टॉक या मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न में जो चेंज होता है, कहीं ना कहीं ये एक रिस्क है मेरे लिए। तो उस रिस्क को हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मेजर कॉल्ड बीटा। तो ये बीटा से मेजर किया जाता है कि मेरे टोटल रिस्क जो मेरा होता है मेरी स्टॉक में कम या ज़्यादा होने का, जो मेरा टोटल रिस्क है, उस टोटल रिस्क का एक कंपोनेंट है हमारा सिस्टमेटिक रिस्क, जिस सिस्टमेटिक रिस्क को हम मेज़र कर सकते हैं बीटा की हेल्प से। तो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा टोटल रिस्क बनता है मेरे किसी भी स्टॉक के रिटर्न की वेरिएबिलिटी के लिए। तो आओ समझते हैं पहले ये सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, फिर समझते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, और फिर इसके कुछ कॉमन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, तो सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो इंटायर मार्केट को, इंटायर कंपनीज को, इंटायर इंडस्ट्री को इम्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल भी अभी करेंगे। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क हमारा वो होता है, या अनसिस्टमेटिक रिस्क भी इसको बोल देते हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इम्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सिस्टमेटिक रिस्क का एग्जाम्पल हूँ, जैसे इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, रिसेशन है, वॉर है, पॉलिटिकल इवेंट है, तो सभी कंपनियों के लिए होंगे। तो इसलिए ये रिस्क कॉमन होते हैं सारी कंपनियों के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात में नॉन सिस्टमेटिक रिस्क की अगर आपको बात बताऊं, तो जैसे मैनेजमेंट की कोई डिस्कशन है, मैनेजमेंट का फ्रॉड हो गया, कंपनी के अंदर लॉकआउट हो गए या स्ट्राइक्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं किसी न किसी कंपनी के स्पेसिफिक होती हैं। तो इसीलिए इसको नॉन सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। ये किसी गवर्नमेंट सिस्टम या हमारी इकोनॉमी की सिस्टम से नहीं आ रहा है, बल्कि ये हमसे रिलेटेड है, ये हमारी कमियों की वजह से ये रिस्क जनरेट होता है। तो इसलिए सिस्टमेटिक रिस्क का दूसरा नाम भी हमारा मार्केट रिस्क है या नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, क्योंकि मार्केट के रिस्क यानी कि जिस रिस्क को हम बीटा से मेजर करते हैं उसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जबकि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क जो स्पेसिफिक रिस्क होता है, डाइवर्सिफिएबल रिस्क होता है, इसको आप जो है एक हद तक अपने एक्शन से आप इस रिस्क को कम कर सकते हो। इसीलिए कहा गया कि सिस्टमेटिक रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, जबकि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट या कम कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर बात कर सकते हैं, एक इन्वेस्टर जो है अपने नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को कम कर सकता है पोर्टफोलियो डिफरेंट इंडस्ट्री के पोर्टफोलियो स्टॉक को ऐड करके वो ओवरऑल अपने नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को कम कर सकता है। जबकि जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो एक जैसा ही बना रहेगा, वो कहीं कम नहीं होगा, बिकॉज वो इंटायर मार्केट को इम्पेक्ट करता है। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू जब हम बीटा के मेजर से जब हम इसको निकालते हैं तो वो हमारा सेम रहता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो सिस्टमेटिक का मतलब ये होगा जो होल मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है वो सबके लिए बराबर है। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब ये होगा जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री या पर्टिकुलर किसी कंपनी को इम्पैक्ट करेगा, वो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है। तो ये फ्रेंड्स, अब हम इसको एक्सप्लेन में आपको ऐसे भी कर सकता हूँ कि किसी भी कंपनी में जो हमारा उसके स्टॉक में जो रिस्क है वो टोटल रिस्क है, उस टोटल रिस्क कहाँ से निकला, सिस्टम से आने वाला रिस्क प्लस हमारी गलतियों के आने वाला रिस्क। जो सिस्टम से आने वाला रिस्क है उसको हम बीटा से मेजर करते हैं, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। लेकिन जो हमसे आने वाला रिस्क है, जो हमारी गलतियों की वजह से जो हमको रिस्क या हमारी कमियों की वजह से जो हमको रिस्क आया, वो हमारे से रिलेटेड रिस्क है, इसको नॉन सिस्टमेटिक रिस्क भी कह सकते हैं। तो हम अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं, मार्केट हमारी गलतियों को नहीं सुधार सकती। इसीलिए हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में अलग से अलग इंडस्ट्री के स्टॉक को ऐड करके, ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए। तो टोटल रिस्क को मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है अपने रिस्क को कम करने के लिए, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। मैं अगर अपने नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को बिल्कुल ही कम कर दूंगा तो मेरे पास जो टोटल रिस्क इक्वल टू मेरा बीटा आ जाएगा, मतलब सिस्टमेटिक रिस्क ही रहेगा, उस सिस्टमेटिक रिस्क को आप कम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यही एक जनरल मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। ये बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि आप हमें ज़रा इसके बारे में एक वीडियो बनाइए सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क में, क्योंकि बीटा के बारे में मैंने जब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो उसमें कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क का जिक्र आया था। तो इसीलिए मैंने सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता। तो एक
ब्रीफ में, एक शॉर्ट में मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है और आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी सेंस में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी फाइनेंशियल मार्केट में या कहने का भाव है या कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि बीटा का एप्लीकेशन तो हर जगह होता है। तो वहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, डाइवर्सिफाइड और नॉन डाइवर्सिफाइड। तो अगर इन्वेस्टर को अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कराना है और रिस्क कम करना है, तो उसके लिए उसको डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को अपना कम करना चाहिए और अच्छी से अच्छी सिक्योरिटीज़ को अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए और अपने रिटर्न को भी ज़्यादा करें और अपने रिस्क को भी कम करें। तो यही बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम कह सकते हैं टेक्टिक्स है, टूल्स है, स्ट्रेटजी है, आप कुछ भी समझ लीजिए इस चीज़ को। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम रिस्क में मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न कमाना है, एक अच्छा रोबस्ट और प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाना है और डिवाइस करना एक अच्छा पोर्टफोलियो। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आज आपकी वीडियो को मैं अपनी पॉज करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मैं आपके साथ आऊँगा। अगर आप किसी टॉपिक पे मेरे से फाइनेंस में कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और हो सके तो मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बने और मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।